वो सुनवाएं। वो पहले बाबा के साथ कनेक्ट मैंने पापा से ये पूछना था कि जिस तरह मुझे ना एक काकी आई मैसेंजर पे मेरे पास, तो उनका ये मसला था कि उन्होंने ना किसी से दुआ की हुई थी ना पहले। अब जिससे उन्होंने दुआ की हुई थी वो जो काकी थी ना वो पहले बाबा के साथ कनेक्टेड थी यहाँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो मैंने उनको देखा हुआ था। तो काफ़ी एक्टिव भी थी, काफ़ी वो पोस्ट वगैरह लगाती थी, शेयर करती थी। लेकिन अभी कुछ अरसे से ना वो नज़र नहीं आ रही सोशल मीडिया पे। और वो जो लड़की मेरे पास आई जिसने दुआ की हुई थी उस काकी से, तो वो भी यही बता रही थी, कहती है कि वो उनको रिप्लाई कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही हैं। तो मैं कॉल करती हूँ, कॉल नहीं पिक करती हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उनकी मतलब किस फेज़ में या क्या हुआ, या वो क्यों खामोश हो गई हैं। लेकिन अब ये काकी जो है, इसके जो मसाइल चल रहे हैं, जिसने दुआ की हुई है, तो इसको जब गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो मतलब ऐसी मैं पहले तो इसको ये समझ के ना कि ये मतलब दुआ तो मैं उसको नहीं करवा सकती, ये दुआ से रिलेटेड तो बात मैं उसे नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको सिस्टम के बारे में गाइड करती रही है हल्का फुल्का सा ना। तो अब उसका थोड़ा सा फिजिकल इशू चल रहा था, तो मुझे बार बार ये कह रही कि आप मुझे दुआ करवा दें। तो मैं उसे यही कह रही हूँ कि मैं आपको दुआ नहीं करवा सकती, आप वहीं पे बात करें, कोशिश करें दोबारा कांटेक्ट करने की। तो वो कहती है मेरे को 15-20 दिनों से उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा ना उनसे, ना वो कॉल पिक कर रही है, ना वो मैसेजेस के रिप्लाई कर रही हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में मतलब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनको दोबारा से दुआ करवाएं, या हम मतलब वो क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले ये एक काकी थी, फिर 3-4 दिन पहले एक और काकी आई, उनका भी यही मसला था। वो ये बताती हैं कि जिन्होंने उनको दुआ करवाई हुई थी वो खुद दुआ से हट गई, ठीक है। तो दरमियान में उनकी वो फेज़ चली कि वो दुआ से हट गई, तो उन्होंने बहुत नेगेटिव बातें भी की दुआ के बारे में या दुआ सिस्टम के बारे में। और फिर ये हुआ कि कहती हैं वो दोबारा जो है मैंने उनसे कांटेक्ट किया, कॉल की, उनको मैसेजेस किए, बात करने की बहुत कोशिश की, मुझे गाइडेंस चाहिए थी, लेकिन कहती हैं वो मुझे डांट देती हैं, मुझसे बात नहीं करती हैं। मतलब इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो ये लोग जो ना, उन्होंने इस पे मैसेंजर पे मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अब मैं इनके लिए क्या करूं। मुझे मतलब क्या करना चाहिए इन लोगों का ना, इन लोगों को दोबारा दुआ करवानी चाहिए या क्या करें हम इन लोगों का? बस जी सर ये जो लेटेस्ट बेटा जी, इसमें जो आप दो केसेस, दोनों दो काकियों की बात कर रहे हो कि एक को जिन्होंने भी दुआ करवाई हुई है वो अब उनको अटेंड ही नहीं कर रही हैं, या वो सोशल मीडिया पे पहले एक्टिव नज़र आ रही थी, अपनी नज़र आ रही हैं, आप उन्हें कह दें कि वो दुआ खुद आगे करवाएं। ठीक है, दुआ उन्होंने कर ली, उन्हें गाइडेंस मिल गई, बाकी की गाइडेंस ना मेरे लेक्चरों में है ना किसी और के पीछे लगने में है, उनका सेल्फ एक्सपेरिमेंट है। दुआ वो एक बार कर चुकी हैं, तरीका सबके सामने है, पेश उन्होंने रब के आगे पेश होना है, वो भी अगर कर चुकी हैं तो उसके बाद अब वो लोगों को दुआ कराएं, वो नहीं करवा रही हैं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो साहिबा आपको पहली वाली जो आपको कांटेक्ट कर रही हैं, कि कुछ लोग होते हैं ये विंडो शॉपिंग भी करते हैं, इन्होंने हर बंदे को चेक करना होता है जिसका नंबर मिल जाए, साथ ये रोने रहे होते हैं कि वो फलां ने मुझे दुआ तो कराई थी लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करता। फ़ोन इसलिए नहीं अटेंड कर रहा होता कि वो इनको मना करता है कि आपने अब ये नहीं करना, वो नहीं करना। इनमें से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको कई कई साल मैंने भुगता है, मैंने मना किया आपने अपनी कोई रिसाइटेशंस नहीं करनी, या तुमने सूफियाना कलाम नहीं सुनना, या नाते तुमने नहीं पढ़नी। इनमें से कईयों की कैफियत ऐसी हो जाती है, कपड़े फाड़ के बाहर भाग जाते हैं, या हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। कई बार मना किया है, वो शो आपको ये करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। जिस तरह ये साहब पहले वाले बड़े मासूम बन के कह रहे हैं कि वो घर वालों ने तावीज़, ये बाहर होते हैं, तो वो पानी में तावीज़ भेज दिए, वो मैंने पी ली है, अब मुझे वसवसे भी आ रहे हैं, जिस्म पे इफेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये ब्लड कैंसर से ठीक हुए। अब इसी तरह ये साहिबा या साहिब जो भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ये खुद बेसिकली इन्होंने उनको इतना तंग किया, जिस किसी ने फ़ोन, उन्हें इनको बात बता दी, वो इनका फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे, या उसने एक ख़ास हद के बाद इनको छोड़ दिया, इन्हें कहें उन्हीं से रब्ता रखें। वो इनकी ट्रेनिंग इसी तरह कर रहे हैं कि ये स्पून फीडिंग पे ना चलते रहें। वो इन्हें कह रही होंगी दुआ करवाएं, ये आगे से बहाने लगा रहे होंगे मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे कोई मिलता नहीं है। लोग कहेंगे तुम्हारी अपना फलाना काम तो ठीक नहीं हुआ। इनसे पूछेंगे कितने काम ठीक हुए, 7 हो चुके होंगे, एक 8वां फिर निकाल लिया होगा। वो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ना आपने नौज़बिल्ला खुदाई दावा किया, ना हमने किया। हमने एक तरीका इलाज बता दिया, भाई ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम माफ़ी चाहते हैं, आप पैसे वापस ले लें। ऑब्वियसली
और हम क्या कर सकते हैं? जहां तक दूसरी खातून है जिनकी आप बात कर रही हैं कि उन्हें जो गाइड कर रही थी वो दुआ के खिलाफ हो रही हैं या वो बातें ऐसी कर रही हैं, वहां पे भी यही मसला होता है कि एक काम हो गया उसके बाद दूसरा क्यों नहीं हुआ, या दुआ करवाना शुरू हो गए, लेकिन अपने अंदर का जो एक मौलवी या पीर होता है, सम टाइम्स जब उन्हें गाइड किया जाता है या मैं कई बार डांट लगा देता हूँ कि आपने दुआ के सिस्टम में ये क्यों किया ऐसे, या आपने ऐसी बात क्यों कर दी या वैसी क्यों कर दी। अब ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज़ होता है, उसमें अगर वो कोई वायलेशन हो जाती है, कई बार वो जेलसी में, ख़वातीन में ज़रा ये ज़्यादा होती है लेकिन मर्दों में भी होती है, कई बार वो जेलसी में कंपैरिजन में चले जाती हैं कि फ़लाँ काकी को तो सर ने फोरम पे बुला लिया, स्टेज पे बुला लिया, और मुझे नहीं बुलाया, मैंने स्पीच नहीं की, या फ़लाँ की तो फ़लाँ जगह पे साथ दिया, उसकी शादी में गए और मेरी में नहीं आए। तो ये इस तरह की बातें जो कि पार्ट ही नहीं है इस चीज़ का, या मैं अब इसको क्या एक्सप्लेन करूँ कि मैं किसी की शादी में क्यों जाता हूँ और किसकी नहीं जाता, या किसके जनाजे पे जाता हूँ किसके नहीं जाता। मैं तो ये कह ही नहीं रहा आप लोगों को, मेरे अपने मसले होंगे, अपने पागलपन होंगे, आपने अपने काम पे ध्यान रखें। मैंने आपसे रिश्तेदारी तो नहीं पाली, ना आप लोगों से डिमांड की है, आपसे एक सादा सा काम कहा गया है वो आप करें। वो जब उसको ओवरडू करते हैं या टू मच करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके बाद जिस वक्त टेस्ट आता है वहाँ से फिर वो या दुआ सिस्टम के खिलाफ या मेरे खिलाफ या किसी और के खिलाफ बयानात जारी होना शुरू हो जाते हैं। वो ऐसी बात नहीं है। इन दूसरी बंदी को भी आप यही कहें कि ये खुद दुआ कराएं ना, इन्होंने दुआ कर ली है, ये सारे खुद ही डॉक्टर साहबान हैं, आए थे तो मरीज थे, अब ये खुद डॉक्टर साहब हैं, तो ये आगे शिफा बांटें, इस पैगाम को आगे ले जाएं। जब इनका सेल्फ एक्सपेरिमेंट शुरू होगा इन्हें खुद सारे जवाब मिल जाएंगे। बस जी, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला